हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम आप सभी लोगों को 1 फरवरी बायोलॉजी एग्जाम के लिए सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर बताने वाले हैं जो आपके परीक्षा में पूछे जाने वाला है। इसीलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, एक भी प्रश्नों को मिस ना करें। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आपको सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन करा देते हैं। तो इसमें आपका पहला प्रश्न है कि इनमें से कौन नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूण पोष का निर्माण करता है या बनाता है। तो जो द्वितीयक केंद्रक होते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस, वह क्या करता है, नर युग्मक से संयोजन करके भ्रूण पोष का निर्माण करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, द्वितीयक केंद्रक। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है। तो स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में जो है वह माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। उसके बाद नेक्स्ट है कि एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़े के प्रभाव को दबा देता है। तो इस घटना को क्या कहते हैं, तो इस घटना को हम लोग एपिस्टेसिस कहते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि डीएनए अणु में साइटोसिन जो है 18% है, तो एडेनिन का प्रतिशत कितना होगा, तो 64% होगा। तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि त्वचा जो है ना, बढ़ता त्वचा कैंसर एवं उत्परिवर्तन दर की अधिकता जो है वह किसके कारण होता है। तो ओजोन परत में जो कमी हो रहा है उसी के कारण बढ़ता त्वचा कैंसर एवं उत्परिवर्तन की जो दर है उसमें बढ़ोतरी हो रही है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि विडाल परीक्षण किसकी पुष्टि के लिए किया जाता है। तो यह टाइफाइड के पुष्टि के लिए किया जाता है। हम आपको सभी कम समय में सभी प्रश्नों कराने का प्रयास करेंगे। उसके बाद देखिए 7 नंबर का प्रश्न है कि ट्रांसफर आरएनए में पाए जाने वाले 3 क्षारकों का क्रम जो संदेशवाहक आरएनए कोडोन से बनता है वह कहलाता है। तो वह एंटीकोडॉन कहलाता है। इसका आंसर आपका हो जाएगा सी। उसके बाद है संलग्नता समूह जो है उसकी संख्या उस कोशिका के लिए क्या होगी जिसमें 2n बराबर 14 दिया है। तो इसका आप यहाँ पर करिएगा, n का वैल्यू आपको यहाँ पर ही निकालना है, तो 7 आ जाएगा। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि बुचेरिया जो है बेक्राफ्टी मनुष्य में फाइलेरिया रोग पैदा करता है, यह किस समूह का है। तो यह हेल्थमिंथ समूह का है, हेल्थमिंथ बुचेरिया। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी। उसके बाद नेक्स्ट है कि अत्यधिक अल्कोहल लेने से शरीर का कौन सा अंग जो है प्रभावित होता है। तो आपका यकृत, लीवर जो है वह प्रभावित होता है ज़्यादा अल्कोहल की मात्रा सेवन करने से। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि एंटोमोफिली नामक जो है परागण किसके द्वारा होता है। तो यह हवा के द्वारा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, हवा के द्वारा नहीं, यह कीड़ा के द्वारा होता है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि कॉपर टी रोकता है। तो कॉपर टी क्या रोकता है, तो ओवुलेशन को रोकता है। इसका आंसर आपका हो जाएगा बी। उसके बाद 13 का देखिए कि मेंडल होगा, यहाँ पर मेंडल के नियम का एक अपवाद है, तो सहलग्नता है। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। उसके बाद है निम्न में से कौन यौन संचारित रोग है। तो सिफिलिस जो है वह क्या है, तो यौन संचारित रोग है। उसके बाद है आरएनए के पायरीमिडीन में पाया जाता है। तो आरएनए के पायरीमिडीन में जो है साइटोसिन एवं यूरोसिल पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। उसके बाद नेक्स्ट है कि ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग नहीं होता है। तो यह टाइफाइड के लिए उपयोग नहीं होता है, बंकीवात के लिए उपयोग होता है। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। उसके बाद है पीसीआर विधि आवश्यक है। तो पीसीआर विधि किसके लिए आवश्यक है, तो डीएनए संवर्धन के लिए आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी। उसके बाद नेक्स्ट है कि निम्न में कौन सी जो है ना ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो ग्रीन हाउस गैस आपको पता ही होगा कि मीथेन भी है, ये भी है, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी है, लेकिन जो नाइट्रोजन है वह जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद नेक्स्ट है कि एचआईवी में किस कोशिका पर आक्रमण होता है। तो टी हेल्पर कोशिका पर आक्रमण होता है। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। ह्यूमन, इसका जो फुल फॉर्म अगर पूछा जाएगा तो वो भी आपको बता देना है, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस।
उसके बाद नेक्स्ट है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है वह बाघों के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद है डीएनए पायरिमिडीन में पाया जाता है, तो डीएनए पायरिमिडीन में थायमिन एवं साइटोसिन पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि एनीमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है, तो हवा के द्वारा होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाए आपका डी, हवा के द्वारा होता है। उसके बाद है एक पारिस्थितिक तंत्र में हरे पौधे होते हैं, तो जो हरे पौधे हैं पारिस्थितिक तंत्र में हरे पौधे होते हैं वह उत्पादक होते हैं। उत्पादक वो होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो पेड़ पौधा हो गया। उसके बाद है मेंडल ने चयन किया, तो वह गार्डन मटर का चयन किया था, इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। उसके बाद निम्न में कौन एक लिंगी है, तो निम्न में कौन एक लिंगी हो जाएगा, इसमें पपीता जो है वह एक लिंगी हो जाएगा। एक लिंगी वह होता है जिसमें नर एवं मादा जनन जो है वह अलग अलग जीवों में होता है, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। उसके बाद है निम्न में कौन आहार श्रृंखला सही है, मतलब निम्न में कौन सा जो है ना आहार श्रृंखला इसमें सही है, तो इसका जो है ना हो जाएगा आपका बी, घास, बकरी और शेर। घास को बकरी खाएगा और बकरी को शेर खा जाएगा, तो ये श्रृंखला बना हुआ है आहार का, तो ये हो गया आहार श्रृंखला सही। उसके बाद नेक्स्ट है कि गोल्डन या सुनहरा धान में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो गोल्डन या सुनहरा धान में विटामिन ए पाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है गिर अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, तो गिर अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यह शेर के लिए प्रसिद्ध है, और यह कहाँ पर है, तो गुजरात में है। और कान्हा अभ्यारण्य जो वहाँ पर बताया तो उद्यान वो मध्य प्रदेश में था और ये गुजरात में है, ये शेर के लिए प्रसिद्ध है। फिर है न्यूक्लियोसाइड है, तो न्यूक्लियोसाइड क्या है, तो न्यूक्लियोसाइड शुगर प्लस एक नाइट्रोजन युक्त बेस का मिक्सचर है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। उसके बाद नेक्स्ट है कि एंटीकोडोन्स किस में पाया जाता है, तो यह टीआरएनए में पाया जाता है, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। उसके बाद है गेमीट निर्माण को कहते हैं, तो गेमीटोजेनेसिस, तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। उसके बाद है निषेचन क्या है, तो निषेचन क्या है, तो अंडा तथा नर न्यूक्लियस का संयोजन है, तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। फिर आनुवंशिकी के जनक हैं तो मेंडल। उसके बाद नेक्स्ट है क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है, तो यह पैकेटिन अवस्था में होता है। उसके बाद नेक्स्ट है न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर है, तो न्यूक्लिक अम्ल किसका पॉलीमर है, न्यूक्लियोटाइड का, तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है एलिफेंटिसिस का कारक है, तो वुचेरिया का, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। उसको होता है बायोगैस में होता है, तो मीथेन होता है CH4। उसके बाद है PR से जांच होती है, तो PR से HIV का जांच होता है। निम्न में कौन उभयलिंगी पादप नहीं है, तो पपीता उभयलिंगी पादप नहीं है। उसके बाद है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। उसके बाद है भ्रूणपोष में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं, तो इसका डी हो जाएगा N एवं 3N। इसमें 2N भी कहीं कहीं होता है, तो ये दोनों भी अगर ऑप्शन में रहेगा तो सही हो जाएगा। कितना क्रोमोसोम भ्रूणपोष में पाया जाता है, तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। उसके बाद है वायु परागित पुष्प सामान्यता होते हैं, तो वायु परागित पुष्प जो है वह छोटे भी होते हैं और रंगहीन भी होते हैं, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी। उसके बाद नेक्स्ट है कि बीडल जांच से किसका पता चलता है, तो टाइफाइड का पता चलता है, इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। उसके बाद है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मशहूर है, तो बाघों के लिए, ये पहले भी प्रश्न करा चुके हैं, तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, बाघों के लिए। उसके बाद है प्रतिकोडन पाए जाते हैं, तो प्रतिकोडन किस में पाए जाते हैं, टीआरएनए में, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा टीआरएनए। उसके बाद है द्विसंकर क्रॉस में जो है ना अनुलक्षण या फोनोटाइपिक जो अनुपात क्या होता है, तो 9:3:3:1 होता है, तो ये आपको याद रखना है, तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। उसके बाद है कि निम्न में से किसे कॉपर टी रोकता है, तो निषेचन को कॉपर टी रोकता है, तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। फिर है जो है ना कानों पर बाल की बहुलता का जीन पाया जाता है, तो इसका जो है वाई क्रोमोसोम होगा, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है पारिस्थितिक तंत्र शब्द के उपयोग का श्रेय दिया जाता है, तो टॉन्सली को। उसके बाद नेक्स्ट है प्रत्येक पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन सकता है, इस गुण को कहते हैं टोटिपोटेंसी कहते हैं, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी। उसके बाद नेक्स्ट है जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब यह क्या कहलाता है, तो जो यह है कि जब उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा होगा तो वह अलैंगिक जनन कहलाएगा, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी।
उसके बाद है कि मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है, तो ईस्ट में होता है। इस प्रकार से ईस्ट के बारे में आप जानते होंगे, उतना भी बताने का जरूरत नहीं है। उसके बाद है 53 का कि मानव युग्मकों में गुणसूत्र की संख्या होती है, तो 46, 23 जोड़ा होती है। उसके बाद है अंडपरजक है, तो अंडपरजक इसमें कौन सा होगा, तो इनमें से सभी हो जाएगा। सभी जो है अंडा देते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद है द्विगुणित है, तो द्विगुणित को कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा युग्मनज। उसके बाद है किस फल में बीज जो है ना वह खाया जाता है, तो इसका हो जाएगा इनमें से सभी, जायफल, लीची और शरीफा। उसके बाद है इको आर आई एंजाइम का स्रोत है, तो हिंड 3, तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। उसके बाद है SO2 प्रदूषण का सूचक है। SO2 किस प्रदूषण का सूचक है, तो यह लाइकेन प्रदूषण का सूचक है, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। उसके बाद है टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है, तो टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है तो यकृत से उत्पन्न होता है। उसके बाद है शहद का निर्माण कौन करती है, तो शहद का निर्माण कार्यकर्ता मधुमक्खी करती है, इसका आंसर आपका सी। फिर वीर्य को किस में हिमीकृत किया जाता है, तो तरल नाइट्रोजन में, तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। उसके बाद है निम्नलिखित में कौन सी बीमारी मुर्गियों में होती है, तो जो मुर्गियां में है वह हैजा बीमारी होती है, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि प्रोटोप्लास्ट कल्चर का जो है ना फ्यूजोजेन क्या है, तो यह हो जाएगा इसका राइट आंसर PEG, बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है कि ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है, तो जो ऑन्कोलॉजी है वह कैंसर का अध्ययन है, इसका आंसर आपका ए होगा। उसके बाद है कि इडली एवं डोसा का जो आटा है वह किस सूक्ष्मजीव के प्रयोग से बनाया जाता है, तो ईस्ट से बनाया जाता है। उसके बाद है TI प्लाज्मिड किस में पाया जाता है, तो TI प्लाज्मिड जो है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस में पाया जाता है, तो इसका आंसर आपका ए होगा। फिर है कि एगारोज जो है वह किससे प्राप्त होता है, तो एगारोज जो है वह समुद्री घास से प्राप्त होता है। उसके बाद है यौन संचारित रोग है, तो यौन संचारित रोग में गोनोरिया हो जाएगा इसका राइट आंसर, बाकी बाद यौन संचारित रोग नहीं है। फिर अनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं, तो अनुवांशिक कूट में 64 कूट होते हैं, इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। फिर वर्णांधता में जो है वह रोगी को कौन सा रंग जो है पहचानने में नहीं बनता है, तो लाल और हरा रंग को वह नहीं पहचान पाता है, इसका आंसर आपका बी होगा। उसके बाद है ओपेरन मॉडल प्रस्तावित किया था, तो ओपेरन मॉडल किसने प्रस्तावित किया था, जेकब तथा मोनाड ने। उसके बाद है एकिडना है, तो एकिडना क्या है, तो यह योजक कड़ी है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए। उसके बाद है निम्न में कौन कीटभक्षी पौधा है, तो कीटभक्षी पौधा कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ड्रोसेरा और नेफेंथिस, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा दोनों। फिर शुक्राणु जनन का जो है नियंत्रण किसके द्वारा होता है, तो यह LH के द्वारा होता है। उसके बाद अंतिम प्रश्न है कि मानव रूढ़ित एबी वर्ग में क्या नहीं होता है, क्या अनुपस्थित होता है, तो एंटीबॉडी अनुपस्थित होता है, तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, एंटीबॉडी अनुपस्थित होते हैं। तो इस तरह से आपका पूरा प्रश्न समाप्त हुआ है। आशा है कि आप शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को अच्छी तरीके से देखे होंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। यहाँ पर आप एक प्रश्न देख सकते हैं, जिसका जो है प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सी बीमारी मुर्गियों में होती है, तो मुर्गियों में जो है एक प्रमुख बीमारी जो है बहुत भयानक बीमारी वह रानीखेत है, इसका राइट आंसर हैजा नहीं होगा, रानीखेत होगा, डी होगा। तो आप लोग इसे एक बार जरूर देख ले, अगर अंत तक देखे होंगे तो आपको ये प्रश्नों का सही उत्तर पता चल गया होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।